पाकिस्तानी सियासत में रोज़ नया कुछ न कुछ जो है वो देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। समथिंग या लाइक टोटली न्यू, जिसे आपने पहले कभी भी नहीं सुना होता, कभी वहमो गुमान में भी नहीं लाया होता। कोई ऐसी अनहोनी, कोई ऐसा अजूबा, मैं तो खैर ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ, बल्कि मेरे जहन में है और मुझे 100% इस बात पे कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान भी दुनिया का शायद 8वां अजूबा ही था जो अल्लाह की ज़ात ने हमें दिया था। और कायद आज़म अल्लामा इकबाल या चंद लोग जो थे वो हमें दे के चले गए, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी ना रही, यानी बिल्कुल ही काम जो है वो ज़ीरो हो गया। लेकिन आजकल की जो सियासत है ना, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कोई ना कोई ऐसा काम हो जाता है हर दूसरे दिन कि जैसे लगता है कि बिल्कुल जो है वो तारीख़ में पहले ये बात हमने कभी सुनी नहीं, ना कभी हुई है, ना कभी जो है वो आइंदा फ्यूचर में शायद किसी मुल्क में हो सके जो काम हम कर रहे हैं। लेकिन साथ में अच्छे की भी उम्मीद है, उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तानी इदारे जो है वो मिल बैठ के सोचेंगे। दो बातें असद उमर साहब के हवाले से, एक तो ख़बर है आजकल जो है वो काफ़ी ख़बरों में है, तो असद उमर साहब की दो बातों से जिस तरह ख़ान साहब ने इख्तलाफ किया है, वैसे मुझे भी इख्तलाफ है कि एक तो ये होता है कि वक्त पर अगर बोला जाए तो फिर तो ठीक होता है, लेकिन ऐसे वक्त में जब बोला जाए कि जब इंसान मुश्किल में आ जाए तो ये कम ज़र्फ़ की निशानी है। असद उमर साहब, गो के आप अच्छे पढ़े लिखे अच्छे इंसान हैं, आपसे मेरी ख़ासी मोहब्बत भी है, आपसे वालिहाना किस्म की मोहब्बत भी है, सारे मामलात हैं, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है ना। नाश्ता सुबह के वक्त होता है और फिर लंच और डिनर जो है वो अपने अपने टाइम पे होते हैं, सोना अपने टाइम पे होता है। डे टाइम में एक बंदा जो है वो वही सो सकता है कि चलो जिसको मजबूरी हो, कोई रात भर जो है वो जागता रहा हो या जॉब कर रहा हो। हर चीज़ का एक स्पेसिफ़िक टाइम है। 5 नमाज़ें हैं ना, तो उनका भी एक अपना टाइम है। हर चीज़ सूरज के चढ़ने का, गुरूब होने का, तो सूरज के गुरूब होने के वक्त ना अगर सूरज वापस चढ़ना शुरू हो जाए ना, तो ये क़यामत की निशानी होती है। फिर तो फिर लोग यही कहेंगे कि अब क़यामत आ गई है, ज़िंदगी कम अज़ कम बाकी नहीं रही, अर्थ पे जो है वो कोई इंसान अब बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि ये क़यामत की निशानी है। तो असद उमर साहब, जब इंसान मुश्किल में जाता है ना, तो फिर उसको वो ये याद आए कि अब वहाँ पे भी ख़राबी थी, यहाँ पे भी ख़राबी थी। असद उमर साहब, पीपीपी ने अपना भुट्टो जो है वो ज़ाया कर दिया, शहीद करवा दिया, उसको फांसी पे लटका दिया, उसको जेलों में डाल दिया। बेनज़ीर बार बार जो है वो जेलों में गई, मुल्क से दर बदर उसे कर दिया, मुल्क बदर कर दिया, घर से दर बदर कर दिया, बच्चों के साथ मिलने नहीं दिया, बच्चों को ले के वो अदालतों में जाती रही। लेकिन कभी तारीख़ में किसी शख्स ने ये नहीं कहा कि भाई चेयरमैन पार्टी जो है वो बदल दो, हम पे मुश्किल वक्त है, चेयरमैन पार्टी बदल दो। ये आप अपनी ज़ुबान नहीं बोल रहे, किसी और की ज़ुबान बोल रहे हैं। और दूसरी जो अहम तरीन ख़बर है वो ये है कि ख़ान के हवाले से कहते हैं कि जी बैकडोर राब्ते जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। उसमें लतीफ़ खोसा साहब और एतजाज़ अहसन साहब ने, दोनों ने बड़ा किरदार अदा किया। मैं चाहता हूँ कि लतीफ़ खोसा साहब और एतजाज़ अहसन साहब का, चूँकि पीपल्स पार्टी में भी ख़ासा रोल रहा है और नून लीग के साथ भी उनका अच्छा खासा उठना बैठना है, तो लतीफ़ खोसा साहब और एतजाज़ अहसन साहब, आप थोड़ी सी हिम्मत करें, कोशिश करें कि जिस तरह आपने जजेस को जो है वो जागने पे थोड़ा मजबूर किया है, झंझोड़ा है उनको पकड़ के कि भाई आप लोग सो रहे हैं, कानून तब नाफज करेंगे कि जब किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा, मुल्क नहीं रहेगा, तो फिर कानून के नफाज की तरफ कैसे आएंगे। ये वही बात है कि एक बंदा प्यास से मर रहा हो तो आप कहें कि भाई तुम्हारे पास तो 45 मिनट टाइम है, मैं 1.5 घंटे बाद पानी लेके आता हूँ, तो फिर 1.5 घंटे के बाद ये है कि डेड बॉडी को ही जाके पानी दीजिएगा, उसके मुंह में डाल दीजिएगा, तो कहिएगा अपने आप को मुतमईन करने के लिए कि बस ठीक है जी डाल दिया था। तो ऐसे नहीं होता। जजेस को आपने झंझोड़ा है, तो मैं आप लोगों से तवक्को करता हूँ कि आप लोग जो है वो आगे बढ़कर इन सियासी जमातों को, इन तमाम पंडित, जितने भी पंडित हैं ना सियासी तौर पर, इन सब को बिठाएंगे, ख़ान को भी बुलाएंगे, सबको बिठा के किसी तरीके से इसका कोई मुस्तकिल हल जो है वो आगे की तरफ, मुल्क को जमहूरियत की तरफ लेके जाएंगे। आप लोगों का बड़ा किरदार है। वकला जो हैं वो मुतहर्रिक हैं। वकला से मैं पहले भी तवक्को करता था, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, डिसिप्लिन वाले लोग हैं, और इंशाल्लाह
میں امید کرتا ہوں کہ آپ پاکستان کے لیے جس طرح پاکستان بننے کے وقت یا پھر 1971 میں جب بھٹو والا واقعہ ہوا تھا 70 میں، یا بھٹو کو جب الگ کیا گیا تھا تو بھٹو صاحب نے سارے وکلاء کو اپنے ساتھ لگایا تھا، ٹھیک ہے، پارٹی کو توڑ پھوڑ کیا، تو اس وقت بھی آپ لوگوں نے کردار ادا کیا، ہر موڑ پر آپ لوگوں نے کردار، چیف جسٹس کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو تو آپ لوگ ہی اٹھتے ہیں تو حقوق کی بات کرتے ہیں، تو سارے لوگ جو ہیں وہ متحرک ہو چکے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگلے 2-4 دنوں میں 6 دنوں میں اچھی خبریں جو ہیں وہ لوگوں کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چلتے ہیں جی۔